दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि इन दिनों ऋषि बाबू की हर हरकत उन्हें दलदल में फंसाती जा रही है। एक तरफ हमारी सीधी साधी भोली भाली झनक है, जिसकी किस्मत हर पल एक नया खेल खेल रही है, और दूसरी तरफ है अदिति, जिसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। आपको याद है ना, अदिति को ऋषि के उस झूठ के बारे में पता चल गया है कि वो ऋषि झनक के गांव गया था, और वो भी बिना उसे बताए। अब आप जानते ही हैं, जब पत्नी को पति के झूठ का पता चलता है तो क्या होता है? भयंकर वाला गुस्सा। और अदिति का गुस्सा तो भाई साहब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है। अदिति अब बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उसे लगता है कि ऋषि ने उसे और पूरे परिवार को धोखा दिया है, और इसी धोखे की वजह से उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। एक ऐसा फैसला जो ऋषि की पूरी दुनिया हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, अदिति ने ऋषि को तलाक देने का फैसला कर लिया है। चौंक गए ना? मैं भी चौंक गई थी जब मुझे ये पता चला था। लेकिन मेरे यार, ये तो बस शुरुआत है। कहानी में अभी और भी ट्विस्ट्स हैं। अदिति सिर्फ तलाक लेकर ही नहीं रुकने वाली। उसने जो कदम उठाया है वो आपको अंदर तक हिला देगा। अब आपकी अपनी संजना टीवी पर आपको एक्सक्लूसिवली बता रही है, अदिति ने अब पुलिस कंप्लेंट करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पुलिस कंप्लेंट। और ये पुलिस कंप्लेंट किस बात पर? मानसिक उत्पीड़न पर। यानी अदिति का कहना है कि ऋषि ने उसे मेंटली टॉर्चर किया है। ओफ, ये सुनकर तो मेरे भी कान खड़े हो गए हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ तलाक का केस, दूसरी तरफ पुलिस कंप्लेंट। ऋषि की जिंदगी तो अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है। बेचारा ऋषि। खैर, उसने जो किया उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना? क्या कहते हो आप लोग? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हमारी प्यारी झनक को ये सब पता चलता है। झनक जो हमेशा दूसरों का भला चाहती है, वो भला ऋषि को मुसीबत में कैसे देख सकती है? चाहे ऋषि ने उसके साथ कितना भी बुरा क्यों न किया हो, झनक का दिल तो आखिर झनक का दिल है। तो क्या होता है, जैसे ही झनक को ये खबर मिलती है कि ऋषि पुलिस हिरासत में है, वो सब कुछ छोड़कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और वहां जाकर वो क्या करती है पता है आपको? वो इंस्पेक्टर को बताती है कि ऋषि निर्दोष है, कि ऋषि ने कोई गलती नहीं की है, कि वो तो सिर्फ झनक को सम्मान देने के लिए उसके गांव आया था। अरे वाह, झनक का दिल कितना बड़ा है यार। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो ऋषि का साथ दे रही है। लेकिन क्या इंस्पेक्टर झनक की बात मानेगा? इंस्पेक्टर झनक की बात तो सुनता है और आगे की जांच का आदेश भी देता है। लेकिन ऋषि को अस्थायी हिरासत में रखा जाता है। यानी अभी के लिए तो ऋषि को जेल में ही रहना पड़ेगा। उफ, द साइलेंट आई कॉन्टैक्ट। और इस सीन में ओहो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऋषि और झनक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं बिना कुछ बोले। वो चुप्पी, वो दर्द, वो बेबसी। ऋषि सिर्फ इतना कहता है, तेरी सच्चाई ही मेरी ढाल होगी। ये सीन इमोशनल कर देने वाला था। एक तरफ अदिति का गुस्सा, दूसरी तरफ झनक की वफादारी, और ऋषि बीच में फंसा हुआ एक बेचारा सा इंसान। क्या होगा अब? चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं झनक के सबसे बड़े रहस्य की। ये वो ट्विस्ट है जो झनक सीरियल की पूरी कहानी को पलट देगा। आपको याद है, मैंने पिछली बार हिंट दी थी कि झनक के पिता कौन है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब वो रहस्य खुलने वाला है। आपकी अपनी संजना टीवी पर आपको बता रही है, ये है इन्वेस्टिगेशन साइन। एपिसोड के आखिरी हिस्से में दिखाया गया है कि झनक उसी मंदिर में लौटती है जहां पंडित जी उसका इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी उसे बताते हैं कि उसका जीवन एक बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है, और वो रहस्य उसके पिता की पहचान से जुड़ा है। ब्रेन ब्लोइंग। झनक फिर ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वो कहती है, मैंने तो हमेशा खुद को अनाथ समझा, पर अब सच सामने आने का समय आ गया है। क्या आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि झनक के पिता कौन है? मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है। और फिर एपिसोड के अंत में पंडित जी झनक के हाथ में एक पुराना पत्र थमाते हैं, जिस पर लिखा होता है, तेरी पहचान तू खुद नहीं जानती झनक। ओ माय गॉड, ये लेटर क्या राज खोलेगा? झनक की जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा? ये सब जानने के लिए तो आपको आपकी अपनी संजना टीवी पर बने रहना होगा। लेकिन रुकिए, असली क्लाइमैक्स तो अब है। झनक उसी मंदिर के आश्रम में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु बाबा से होती है। उसकी आंखों में दर्द और पहचान की चमक दोनों है। झनक उनसे अजीब सा अपनापन महसूस करती है। साधु बाबा कहते हैं, हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पूरे जन्म का है। ओ माय गॉड। और फिर पंडित जी दोनों के साथ बैठकर कहते हैं कि ये साधु बाबा वही व्यक्ति हैं जिससे झनक का खून का रिश्ता है। सभी हैरान रह जाते हैं। झनक अविश्वास में कांपती है। आप मेरे पिता? साधु बाबा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो शांत स्वर में कहते हैं, हाँ, पर मैंने तुम्हें खो दिया था, उसी दिन जब दुनिया ने तुझे ठुकरा दिया था। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स।
झनक और उसके पिता के बीच गले लगने वाला दृश्य। एपिसोड का चरम बिंदु। झनक कहती है, आज इतने सालों बाद मुझे अपना नाम और अपना सच मिल गया। ये सीन देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये संकेत है कि झनक की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। धमाकेदार एक्सक्लूसिव ट्विस्ट्स और अनिरुद्ध की वापसी। दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपकी अपने संजना टीवी पर आपको अब कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव ट्विस्ट्स बताने जा रही है जो मेकर्स ने अभी तक रिवील नहीं किए हैं, लेकिन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, अदिति बस तलाक और पुलिस कंप्लेंट करके चुप बैठ जाएगी? नहीं, अदिति अब एक नया प्लान बना रही है। वो ऋषि से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अदिति अब ऋषि को आर्थिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश करेगी। वो ऋषि के बिजनेस में घुसपैठ कर सकती है या फिर उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा सकती है। यानी ऋषि की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। मनी साइन। अनिरुद्ध की एंट्री और जुनून। हमने देखा कि अनिरुद्ध झनक को बहुत मिस कर रहा है, लेकिन क्या वो सिर्फ मिस ही करेगा? नहीं, अनिरुद्ध अब झनक को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा देगा। वो झनक के गांव जाएगा, उसके दोस्तों से मिलेगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा झनक को वापस लाने की। और जब अनिरुद्ध को पता चलेगा कि झनक के पिता मिल गए हैं, तो वो और भी ज्यादा भावुक हो जाएगा। क्या अनिरुद्ध और झनक फिर से एक साथ आ पाएंगे? मुझे तो लगता है हाँ। क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों फिर से मिले? कमेंट्स में बताइए, हाथ साइन। आगे दिखाया जाएगा कि झनक को एक कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए, और इस दौरान ऋषि भी वहां मौजूद होता है। ऋषि ही मंच पर जाकर खुद झनक को ट्रॉफी प्रदान करता है। ये पल बहुत ही भावनात्मक होता है। दोनों की आंखों में मिलन और दर्द का मिश्रण साफ दिखता है। ये देखकर ऋषि को अपने किए पर गहरा पछतावा होगा। वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगा। अभी तक हमने ऋषि, अदिति और झनक का लव ट्रायंगल देखा है, लेकिन अब जब अनिरुद्ध भी वापस आ रहा है और झनक के पिता भी मिल गए हैं, तो ये लव ट्रायंगल और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। क्या झनक अनिरुद्ध को चुनेगी या फिर ऋषि को? दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि झनक में कितने सारे ट्विस्ट्स और टर्न्स आने वाले हैं। एक के बाद एक हर एपिसोड आपको अपनी कुर्सी से चिपकाए रखेगा। सामाजिक संदेश और प्रेरणा। दोस्तों, ये सीरियल सिर्फ ड्रामा ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश भी देता है। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और मुश्किलों का सामना करना। आने वाले एपिसोड में ये सीरियल महिलाओं के लिए और भी ज्यादा मजबूत संदेश देगा कि कैसे वो अपनी पहचान बना सकती हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब देखने के लिए। क्या आप भी हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। संजना टीवी की गारंटी। याद रखना, संजना टीवी हमेशा आपके लिए सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स लाता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि जनक के कोई भी राज आपसे छूट जाए, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अदिति सही कर रही है? क्या झनक को ऋषि की मदद करनी चाहिए थी? और झनक के पिता के अतीत में क्या राज छिपा है? मुझे आपकी राय जानना बहुत पसंद आएगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, संजना टीवी को सपोर्ट करना मत भूलना। आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, ड्रामा को एंजॉय करते रहिए। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।